हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है जॉइंट्स इन वाटर सप्लाई पाइपिंग। तो मेन जॉइंट जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये पढ़ सकते हो। सिपिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट दूसरा आता है, कॉलर जॉइंट तीसरा आता है, एक्सपेंशन जॉइंट चौथा आता है, फ्लेंजेड जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट आता है, उसके बाद आता है थ्रेडेड जॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिपिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट की। सिपिगॉट और सॉकेट जॉइंट दिखने में ऐसा होता है, ये हम उन पाइप्स में इस्तेमाल होता है जिन पाइप्स का एक एंड प्लेन होता है। तो इस प्लेन वाले एंड को हम बोलते हैं सिपिगॉट। जैसे मैंने आपको दिखाया, इस वाले एंड को हम बोलते हैं सिपिगॉट, प्लेन वाले एंड को। और दूसरा एंड जो पाइप का होता है वो होता है बेल शेप्ड, वो होता है बेल शेप्ड लाइक दिस, एक्सपेंडेड होता है थोड़ा, तो इसको बोलते हैं बेल और सॉकेट। इसलिए इस जॉइंट का नाम पड़ा है सिपिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें होता है क्या, इसमें हम सिपिगॉट के ऊपर जूट यान लगा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम ओढ़ लेते हैं रबर वाशर होता है। रबर वाशर लगाने के बाद हम सिपिगॉट और सॉकेट को अलाइन करके सिपिगॉट को सॉकेट में घुसा देते हैं। उसको घुसाने के बाद हम मोल्टन लेड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो कुछ लीक्स रह गए हो, कुछ ओपनिंग्स रह गए, उनको फिल करने के लिए हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लीकेज ना रहे वहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप ये आराम से पढ़ सकते हो। ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे और मेन्स और सब मेन्स का इस्तेमाल, सब मेन्स को कनेक्ट करना हो, ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम कॉलर जॉइंट की। कॉलर जॉइंट वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमें सीमेंट पाइप्स को कनेक्ट करना हो। सीमेंट पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट दिखने में ऐसा होता है, इसमें हम काम क्या करते हैं, दो सीमेंट पाइप्स को अलाइन करने के बीच में हम रबर वाशर इस्तेमाल करते हैं। रबर वाशर के ऊपर से हम लगाते हैं कॉलर, और उस कॉलर को बंद करने के लिए हम जो मोर्टार इस्तेमाल करते हैं वो होता है 1:1 रेशो का, मतलब 1:1 होता है। सीमेंट एंड सैंड 1:1 में होता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट की। एक्सपेंशन जॉइंट इंपॉर्टेंट जॉइंट है। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से पाइप्स की लेंथज में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो उस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को झेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट में कुछ खास होता नहीं, इसमें बस इतना होता है, इसमें इलास्टिक मटेरियल होता है। ये वाला पार्ट इलास्टिक का होता है, इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया, आप ये आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है फ्लैंजेड जॉइंट की। फ्लैंजेड जॉइंट हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपने देखे होंगे जो कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं उनकी जो एंड होता है वो थोड़ा एक्सपेंडेड होता है। जो पाइप का डायमीटर होता है, तो उस पाइप के एंड पे मतलब एक आयरन रिंग सा होता है। जैसे मैंने ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फ्लैंज, इसको भी फ्लैंज। और इस फ्लैंज जॉइंट को हम कैसे लगाते हैं, इसमें हम दो फ्लैंजेस को एक साथ अलाइन करके इनके बीच में हम रबर वाशर डालते हैं और फिर नट बोल्ट्स की मदद से इनको बंद करते हैं, इस जॉइंट को बंद करते हैं। आप ये आराम से देख सकते हो। और ये हम इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन पाइप्स में और स्टील पाइप्स में। और ये जो फ्लैंजेड जॉइंट है ये हम वहाँ पे नहीं लगा सकते जहाँ पे वाइब्रेशंस का खतरा हो, मतलब रोड के नज़दीक हम फ्लैंजेड जॉइंट नहीं लगा सकते, क्योंकि गाड़ी के चलने की वजह से रोड के नज़दीक वाइब्रेशन अक्सर रहती है। तो अगर वहाँ पे फ्लैंजेड जॉइंट हो तो वो लीक दिखाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लैंजेड जॉइंट के बारे में वो मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद बात आती है फ्लेक्सिबल जॉइंट की। फ्लेक्सिबल और एक्सपेंशन जॉइंट में सिर्फ फ़र्क इतना है, फ्लेक्सिबल जॉइंट हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सेटलमेंट का खतरा हो, जैसे मार्शी लैंड हो, वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल जॉइंट का इस्तेमाल करते हो। और एक्सपेंशन जॉइंट हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से पाइप्स की लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज होने का चांसेस हो। उसके बाद बात करते हैं थ्रेडेड जॉइंट की। थ्रेडेड जॉइंट जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स में होता है। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हाउस होल्ड बाथरूम फिटिंग्स की जो होती है, जो वहाँ पे जॉइंट इस्तेमाल होता है वो होता है थ्रेडेड जॉइंट। थ्रेडेड जॉइंट में होता है कि इनमें दो पाइप्स को लाते हैं, पाइप्स को एंड पे हम लगाते हैं थ्रेड्स लगाते हैं। थ्रेडिंग मशीन की वजह से, मशीन होता है उनमें पाइप डाल के हम उनमें थ्रेड्स बनाते हैं। थ्रेड्स बनाने के बाद हम, मतलब जो जॉइंट लगता है वो अक्सर लगता है सॉकेट की वजह से। सॉकेट, हम इस वाली चीज़ को सॉकेट बोलते हैं। तो थ्रेड्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से धागा लगाते हैं, उसके ऊपर से लगाते हैं सीलेंट, और सीलेंट लगाने के बाद हम जॉइंट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंजेस। डू लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।